दोस्तों जामिया में प्राइवेट क्या होता है, यानी जामिया में जो प्राइवेट कोर्स होता है उसमें कौन लोग एडमिशन ले सकते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि प्राइवेट का फॉर्म निकला है, और जामिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे प्राइवेट का कहां पे डिटेल्स होता है। तो जामिया प्राइवेट क्या होता है, प्राइवेट कोर्स किसे कहते हैं, प्राइवेट पे कौन कौन एडमिशन ले सकता है, इन सभी का क्वेश्चंस का सभी सवाल का जवाब एक छोटी सी वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपको प्राइवेट का 3 जगह चीजें मिल जाएगी। सबसे पहले जो रिसेंट नोटिस आती है यहाँ पे आती है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे नोटिसेस होंगी। हाल फिलहाल में एक प्राइवेट की नोटिस आई है। यहाँ देखिए, नोटिस फॉर द प्राइवेट एग्जामिनेशन फॉर्म यूजी पीजी सेशन 2023 से 24। अभी 2024 चल रहा है लेकिन आपको यहाँ पे 2023 से 24 दिख रहा है। इसके बारे में भी जानकारी आपको दूंगा, और ये प्राइवेट में कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो पहला लोकेशन यही है, पहला जगह यही है कि jmicoe.in पे जो भी नोटिस आएगी प्राइवेट की यहाँ आएगी। उसके बाद प्राइवेट एग्जामिनेशन फॉर्म भरना हो तो सबसे ऊपर यहाँ देखिए, यहाँ डिस्टेंस एग्जाम फॉर्म है, यहाँ रेगुलर स्टूडेंट लॉगिन है, यहाँ टीचर के लॉगिन है, यहाँ एनएडी है, यहाँ प्राइवेट एग्जाम फॉर्म है। तो प्राइवेट एग्जाम फॉर्म वाले यहाँ पे क्लिक करके आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। और एक और कॉलम है प्राइवेट कोर्सेज का। यहाँ पे आपको देखने को तो मिलेगा क्लास 10th एंड 12 गाइडलाइंस भी है प्राइवेट एग्जामिनेशंस के लिए। पीजी और यूजी का भी डिटेल है, यानी कहने के मतलब इतना तो समझ में आ गया होगा आपको कि 10वीं भी प्राइवेट से होता है, 12वीं भी होता है, और यूजी में यानी ग्रेजुएशन भी होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी होता है। तो इंपॉर्टेंट कोर्सेज होते हैं जो जामिया के प्राइवेट कोर्सेज होते हैं। लेकिन जामिया के प्राइवेट में, रेगुलर में, डिस्टेंस में, ऑनलाइन में क्या अंतर है और मार्कशीट कैसा होता है उसका एक डिटेल वीडियो बनाया हूं कि जामिया का मार्कशीट कैसा होता है। आई बटन पे या एंड स्क्रीन पे डाल दूंगा, जिससे जामिया का सर्टिफिकेट आपको पता चल जाएगा कि अगर आप प्राइवेट कोर्स करते हैं तो आपका सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, रेगुलर कोर्स करते हैं तो कैसा मिलेगा, डिस्टेंस कोर्स करेंगे तो कैसा आपका डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, यानी जो जामिया से सर्टिफिकेट मिलेगा उस सब में अंतर क्या रहेगा। तो प्राइवेट का 3 जगह आपको मैंने बता दिया। पहला यहाँ नोटिस जो रिसेंट नोटिस होती है, दूसरा यहाँ पे प्राइवेट एग्जाम फॉर्म, और तीसरा जो है यहाँ प्राइवेट कोर्सेज में आपको यहाँ डिटेल मिलती है, यहाँ प्रोस्पेक्टस में मिल जाता है। तो ये 3 जगह है जामिया के ऑफिशियल पे जहाँ की प्राइवेट की डिटेल्स मिलती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जामिया मिलिया इस्लामिया में प्राइवेट में कौन कौन से एडमिशन ले सकते हो। उससे पहले जो नोटिस आया है अभी जून में ही 2024 में आया है, इस नोटिस को बता देता हूं। उसके बाद ये गाइडलाइंस है कि हु इज एलिजिबल एज अ प्राइवेट कैंडिडेट्स। तो ये प्रोस्पेक्टस है 30 पेज का, इसमें लिखा है कि कौन से लोग एलिजिबल है प्राइवेट कैंडिडेट्स में। फी स्ट्रक्चर भी है, कुछ एलिजिबिलिटी भी है, बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अभी नोटिस आया है रिसेंट पे, इसको देख लेते हैं कि जून 13 2024 में नोटिस आया है फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स का। क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन फॉर्म फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन फॉर द सेशन 2023 से 24। अभी 2024 चल रहा है लेकिन 23 से 24 का भी प्राइवेट का चल रहा है। यानी हमेशा प्राइवेट का जो होता है एक सेशन लेट होता है। ये जान के समझिए कि अभी 23 से 24 का ही सिलसिला चल रहा है, यानी 24 में आपका खत्म होगा। कहने का मतलब ये है कि जो पिछले साल एडमिशन लिए हैं वो लोग 24 में खत्म होने वाले हैं। तो ये एडमिशन का नहीं है, एग्जामिनेशंस के लिए है। तो इसलिए सेशन लेट लाट का कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोगों को समझ में आता है कि सेशन लेट है, सेशन लेट नहीं है। जो पिछले साल एडमिशन लिए उनका एनुअल एग्जामिनेशन 23 से 24 में, यानी 23 से शुरुआत होगी और 24 में खत्म होगी। सेशन का मतलब यही होता है, 2023 से 24 का मतलब होता है कि 23 में शुरुआत होगी और 24 में खत्म होगी। फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, यानी यूजी पीजी प्राइवेट जामिया फॉर 3rd ईयर स्टूडेंट एंड एक्स प्राइवेट एंड बैकलॉग स्टूडेंट ऑफ 1st एंड 2nd ईयर यूजी पीजी शैल बी अवेलेबल इन द लिंक। 14 जून से ये लिंक एक्टिव है। Candidates are advised to submit the hard copies of the examination form along with the required documents immediately after submitting online form at the counter number 1 office of the controller of examinations Jamia Millia Islamia, failing which will their form shall not be considered for examinations. Last date for submission of online form will be 15 जुलाई। 15 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको सीधे बता दिया था कि यहाँ देखिए एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाता है। तो ऑनलाइन के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ लॉगिन, यूज़र आईडी, पासवर्ड करके यहाँ कुछ रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आता है। तो अब आप तो ये जान गए कि जामिया में कहाँ डिटेल्स आता है, क्या क्या डिटेल्स अभी आया है,
कौन कौन से एलिजिबल लोग हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, हु इज़ एलिजिबल एज अ प्राइवेट कैंडिडेट्स। तो प्राइवेट कैंडिडेट्स की तौर पे मजलिस तालीमी यानी एकेडमिक काउंसिल ने 5 कैटेगरी में बांटा है। विमेन कैंडिडेट्स, परमानेंट एम्प्लॉयज ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया, डिफेंस पर्सनल इन यूनिफॉर्म, उर्दू मीडियम कैंडिडेट्स और फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स। तो विमेन जितने भी लड़कियां हैं वो लोग अप्लाई कर सकती है एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, और जो परमानेंट एम्प्लॉयज है जामिया मिलिया इस्लामिया के वो भी एज अ प्राइवेट कोई भी कोर्स कर सकते हैं, 10वीं 12वीं यूजी पीजी भी कर सकते हैं। डिफेंस पर्सनल इन यूनिफॉर्म यानी जितने फौजी लोग हैं, जितने लोग फौज में काम कर रहे हैं, वो सभी एज अ प्राइवेट कैंडिडेट जामिया से कोर्स कर सकते हैं। सिर्फ फॉर्म भरना होगा और एग्जाम देना होगा और आपको सर्टिफिकेट जामिया से मिल जाएगा। उर्दू मीडियम के कैंडिडेट से चाहे लड़का हो या चाहे लड़की हो और उर्दू मीडियम से पढ़ा है तो एज अ प्राइवेट कैंडिडेट जामिया मिलिया इस्लामिया से यूजी पीजी 10वीं 12वीं कर सकते हैं। पांचवा, फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स, चाहे लड़का हो या लड़की हो, फिजिकली हैंडीकैप है तो कर सकते हैं। तो देखिए, सिर्फ लड़कियां ही नहीं कर सकती, लड़कियां भी कर सकती हैं। लड़कियां में कोई भी नियम नहीं है कि परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए या डिफेंस में होना चाहिए, उर्दू मीडियम के होना चाहिए या फिजिकली हैंडीकैप होना। लड़कियां सारे एज अ प्राइवेट कैंडिडेट्स कर सकती हैं। कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कुछ भी हो, कोई भी लड़कियां एज अ प्राइवेट कैंडिडेट्स जामिया से फॉर्म भर के एग्जाम दे सकती हैं। एम्प्लॉय जो जामिया में काम कर रहे हैं, चाहे लड़का चाहे लड़की, वो भी एज अ प्राइवेट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। डिफेंस यानी फौज में जितने भी लोग हैं, चाहे इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन आर्मी हो, इंडियन तिब्बतन फोर्स हो, बीएसएफ हो, सीएसएफ फोर्स हो या इंडियन नेवी हो, एयरफोर्स हो, इंडियन आर्मी हो, जितने भी डिफेंस पर्सनल हैं यूनिफॉर्म में, वो सभी एज अ प्राइवेट कैंडिडेट जामिया से कोर्स कर सकते हैं। उर्दू मीडियम के कैंडिडेट्स जितने हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, वो भी जामिया से एज अ प्राइवेट कैंडिडेट्स कर सकते हैं। और फिजिकली हैंडीकैप्स जितने भी लड़के लड़कियां जो भी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की है, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं पूरा डिटेल्स इन्होंने दे रखा। विमेन कैंडिडेट्स के लिए, दोज कैंडिडेट्स हु हैव नॉट स्टडीड इन एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर्स एट द एंड ऑफ विच दे विश टू अपीयर एज अ यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस, देयर एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू द एग्जामिनेशन आर सपोर्टेड बाय एफिडेविट्स सर्टिफाइंग कंडीशन लेट डाउन इन द सब पारा दिस ऑर्डिनेंस सेकंड में। Foreign women candidates may be considered in case they are holding a valid visa for other than tourist visa. Valid visa है, टूरिस्ट वीज़ा नहीं होना चाहिए, तो फॉरेन वीमेंस भी एज अ प्राइवेट कैंडिडेट्स कर सकती हैं। परमानेंट एम्प्लॉय जामिया के कर सकते हैं। द कैंडिडेट्स मस्ट बी परमानेंट होल टाइम टीचर या एम्प्लॉयज ऑफ द जामिया। His her application for admission to the examination is certified and recommended by HOD, यानी HOD से फॉरवर्ड करके एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो परमानेंट एम्प्लॉय भी एज अ प्राइवेट कैंडिडेट कोर्स कर सकते हैं। डिफेंस पर्सनल इन यूनिफॉर्म, डिफेंस पर्सनल इन यूनिफॉर्म ऑफिसर्स, NCOs, JCEOB, other ranks, non-combatants enrolled in the Indian Army and corresponding ranks in the Air Force and Navy who are in active services, यानी सर्विस में है वही। Their applications for the admission to the examination are certified and recommended by the respective commanding officers. Urdu medium के candidates and the candidates should have passed high school or higher examination from the recognized board university in as Urdu as an optional subject. The candidates have acquired qualification equivalent to class 10th and above from the madrasa recognized by Jamia Millia Islamia. फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स जो हैं उनको सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एडमिट कार्ड आपको इट इज़ हेयर बाई नोटिफाइड फॉर द इंफॉर्मेशन टू ऑल कंसर्न दैट डेट शीट एडमिट कार्ड्स ऑफ द प्राइवेट कैंडिडेट्स, ये तो पिछले साल का है, अभी का अपडेट होगा। फॉर वेरियस प्रोग्राम्स विल बी अवेलेबल ऑनलाइन ऑन द एग्जामिनेशन पोर्टल। The admit cards can be downloaded by the student via his her login ID and date sheet will be notified on the portal separately. ठीक है, तो ये पोर्टल आपके लिए है, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। प्राइवेट एग्जामिनेशन फॉर्म, इस पे डिटेल आती हैं, यहाँ पे डिटेल आती हैं और यहाँ पे डिटेल आती है। तो 3 जगह प्राइवेट का है। प्राइवेट में कौन एडमिशन ले सकता है वो मैंने बता दिया है। प्राइवेट का नोटिस कहाँ आती है, यहाँ पे आती है। अभी हाल फिलहाल में कौन से नोटिस आया है, ये नोटिस आया है जो मैंने आपको बता दिया है।
तो पूरी कंप्लीट जानकारी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो सिर्फ अपने पास मत रखिएगा। देश के जो युवा हैं, देश के जो बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, नहीं भी पढ़ रहे हैं, उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा, जिससे हो सकता है उनको इस वीडियो को शेयर से उनको फ़ायदा हो सके, तो आपको पुण्य और नेकी मिलेगा। तो मिलते हैं ऐसी यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।